तो फिर हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। एंड बेसिकली आज कोई ऐसी वर्सेस बैटल तो नहीं है, बट आज हम कंपैरिजंस करने वाले हैं। कंपैरिजंस भी नहीं, बेसिकली ये वीडियो डेडिकेट होने वाला है ऐसे कुछ एक सुपर हीरोज के ऊपर जो कि सुपरमैन को बीट करने वाला पोटेंशियल अपने अंदर रखते हैं। तो फिर वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो के एंड तक बनाना। वीडियो के अंदर बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं और ये वीडियो फुल्ली डेडिकेटेड एंड फुल्ली डिटेल्ड होने वाली है। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। और सेम इसी के ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया था और जिन सुपर हीरोज को मैंने वहाँ पर लिया था मैक्सिमम लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया कि ये वाले सुपर हीरोज सुपरमैन को बीट नहीं कर सकते हैं। और आज का जो फुल वीडियो है उसी पर ही डेडिकेट भी होने वाला है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी का वीडियो करते स्टार्ट। तो फिर सबसे पहले हम बात करेंगे सुपरमैन की। तो फिर सुपरमैन के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। एंड हम यहाँ पर DCEU वाले सुपरमैन को लेने वाले हैं जो कि ब्लैक सूट वाला सुपरमैन है। और हम यहाँ पर एविल सुपरमैन को भी नहीं लेंगे क्योंकि एविल सुपरमैन लिटरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है। उसे तो बिल्कुल भी कोई भी टक्कर नहीं दे सकता स्ट्रेंथ के मामले में। तो इसीलिए हम यहाँ पर ब्लैक सूट वाले सुपरमैन को ही लेंगे। और ब्लैक सूट सुपरमैन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इस पूरी वीडियो में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर ऐसा है जो कि उसे फिजिकली टक्कर देने के साथ साथ उसे बीट भी कर सकता है। यानी कि जितनी भी सुपर हीरो मूवीज है उनमें अगर तुम किसी भी कैरेक्टर को देखोगे तो सुपरमैन जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। यानी सुपर हीरोज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ लिटरली बहुत ज़्यादा है। और जो उसे अपनी फाइट में सबसे ज़्यादा एडवांटेज देता है वो है उसकी स्पीड। उसकी स्पीड लिटरली बहुत ज़्यादा है। देन बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो ये कैरेक्टर लिटरली इनवल्नरेबल है। इसे किसी भी चीज़ से डैमेज नहीं दिया जा सकता। बट ये इनवल्नरेबल तब तक है जब तक इसे इसकी वीकनेस के जरिए वीक न कर दिया जाए। और हमने मूवीज में भी देखा है कि जो सुपरमैन उसे तभी डैमेज हुआ है जब वो काफी ज्यादा वीक था अपनी वीकनेस के जरिए, यानी क्रिप्टोनाइट के कारण, लाइक फ्लाइट, हीट विजन, फ्रीजिंग ब्रीथ और गजब के सेंसेज। तो ये कुछ एक सुपरमैन के बारे में बेस्ट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों को दे दी है। तो फिर अब हम शुरू करते हैं हमारे इस असली वीडियो को जिसमें हम 1 बाय 1 हर एक कैरेक्टर को कंपेयर करने वाले सुपरमैन के साथ। तो फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं विजन की। तो फिर मैंने शॉर्ट वीडियो में भी विजन को लिया था और मैक्सिमम लोग उसके अगेंस्ट बताए कि विजन उसे कैसे बीट कर सकता है। तो फिर विजन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि विजन क्या चीज़ है। तो विजन एक एंड्रॉइड है और उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू वो सुपरमैन के सामने स्टैंड कर सकता है। और वो है उसकी फेजिंग एबिलिटी और उसके पास है एक माइलस्टोन। ये 2 ही कारण है कि सुपरमैन के सामने वो टिक सकता है। बट कब तक, मैं आगे आपको इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट इनके अलावा किसी भी तरीके से विजन जो है वो सुपरमैन के सामने नहीं टिक पाएगा क्योंकि सुपरमैन की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड स्पीड जो है वो विजन से बहुत ही ज्यादा है। भले ही विजन के पास वाइब्रेनियम की बॉडी हो बट सुपरमैन इजीली वाइब्रेनियम को क्रश कर सकता है। बट अब अगर हम बात करें उसकी फेजिंग एबिलिटी की तो हम सभी को पता है कि विजन फेजिंग के थ्रू किसी भी चीज के आर पार निकल सकता है। और इसके थ्रू अगर विजन सुपरमैन के सामने फेज कर लेता है तो सुपरमैन उसे टच भी नहीं कर पाएगा, जिसका यहाँ पर विजन को तो एक एडवांटेज है ही। देन विजन फेजिंग के जरिए उसके इंटरनल ऑर्गन्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट हम सभी को पता है कि सुपरमैन के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है। बट किसी भी तरीके से अगर सुपरमैन उसे फेज करने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दे तो फिर यहाँ पर सुपरमैन विन कर जाएगा। अदरवाइज फेजिंग के थ्रू विजन उसे बीट कर नहीं पा सकता है। बट यहाँ पर भी एक फैक्ट है और वो ये है कि जो सुपरमैन है उसका जो सूट है वो काफी ज्यादा एडवांस्ड है क्योंकि कॉमिक्स वाला जो सुपरमैन का सूट है फेजिंग के थ्रू उसके आर पार कोई भी नहीं आ जा सकता है। और सेम बात हमें मूवीज में भी दिखाई जा सकती है, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मूवीज वाले सुपरमैन का जो सूट है वो भी काफी ज्यादा एडवांस है। क्योंकि जो क्रिप्टोनियंस हैं वो बेसिकली होते थे पीक ह्यूमन जितने ही है। बट अर्थ पे आने के बाद हमने देखा है कि उनका जो आर्मर था उससे उन्होंने सुपरमैन के काफी ज्यादा पावरफुल पंचेज को सर्वाइव किया एंड मिलिट्री वेपन्स को भी इजीली सर्वाइव कर गए थे और फिर भी उनका आर्मर डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा था। और सेम सुपरमैन का जो सूट था उसने तो न्यूक्लियर बॉम्ब को भी सर्वाइव कर लिया था और तब भी उसे एक स्क्रैच नहीं आया था, जिनसे हमें पता चलता है कि उनके जो आर्मर्स एंड सूट्स है वो काफी ज्यादा एडवांस्ड है। तो प्रोबेबली वो उसकी फेजिंग को भी रजिस्ट कर लिए। देन बात करें उसके माइलस्टोन की तो जो माइलस्टोन है उसके थ्रू हमने देखा है कि अल्ट्रॉन ने थेनोस को कट कर दिया था और इन्फिनिटी गॉन्टलेट को भी मेल्ट कर दिया था, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी फीट है। तो मैं अब आप लोगों को एक फैक्ट बताता हूँ कि जो इन्फिनिटी स्टोन्स हैं इनकी पावर्स की लिटरली कोई भी लिमिट नहीं है। लिमिट होती है तो सिर्फ और सिर्फ इनके यूजर, यानी कि इनका यूजर जो होता है वो इन्फिनिटी स्टोन्स को जिस लिमिट पे चाहे उस लिमिट पर यूज कर सकता है, यानी कि जिस लेवल पर चाहे उस लेवल पर भी यूज कर सकता है। जैसे कि तुम ऐसे अंदाजा लगा लो कि जो थेनोस था उसके पास भी 6 इन्फिनिटी स्टोन थे, फिर भी कई सारे ऐसे सुपर हीरोज थे उसे अच्छी खासी टक्कर दे पा रहे थे। बट वहीं अल्ट्रॉन था जिसके पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे बट उसने मल्टीवर्सल लेवल पर डिस्ट्रक्शन किया था, मल्टीवर्सल लेवल बीइंग्स को भी बीट किया था, जिसे तुम लोग समझ ही सकते हो। और सेम बात यहाँ पर विजन के साथ भी है क्योंकि विजन माइलस्टोन को बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाता है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता है कि माइलस्टोन क्या चीज है, जिस कारण वो माइलस्टोन बहुत ही लो लेवल पर यूज करता है। हमने मूवी में भी देखा है कि जब वो एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में अल्ट्रॉन के ऊपर अटैक करता है इस बीम से, तब थोर को अपनी लाइटनिंग और आयरन मैन को अपनी एनर्जी से फायर करना पड़ा था, तब जाके अल्ट्रॉन पिघला था और अल्ट्रॉन भी वाइब्रेनियम से ही बना हुआ था। जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि विजन
किस लेवल पर माइंड स्टोन को यूज करता है। इससे साफ हो जाता है कि विजन माइंड स्टोन के जरिए भी सुपरमैन को डैमेज नहीं दे पाएगा। तो फिर ये तो बात होगी विजन की, और मैंने आपको फुल्ली बता दिया है कि विजन उसे बीट कर सकता है फिर नहीं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें, नेक्स्ट कैरेक्टर है हैनकॉक। तो मैक्सिमम लोगों ने कहा था कि तूने इस बेवड़े को यहाँ पर क्यों लिया है, तो फिर पहले इसके बारे में फुली डिटेल सुन लो, उसके बाद में खुद ही डिसाइड करो। तो मैंने जिस कैरेक्टर की बात की थी कि जो उसे फिजिकली बीट कर सकता है वो है हैनकॉक, और हैनकॉक हमें हैनकॉक मूवी में दिख चुका है, और इस मूवी में विल स्मिथ ने हैनकॉक को पोर्ट्रेट किया था। बहुत अच्छी मूवी थी। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि हैनकॉक चीज क्या है और हैनकॉक है कौन। तो फिर तुम लोग मानोगे नहीं, हैनकॉक जो वो ग्रीक माइथोलॉजी का ज्यूस है। अब तुम में से बहुत से लोग शॉक हो गए होंगे और कहेंगे कि ऐसा तो हमें मूवी में नहीं दिखाया गया। मैं भी नहीं मानता था, मुझे पता भी नहीं था, बट जब मैंने गेमो को हिंदी की वीडियो देखी थी तब मुझे ये बात पता चली थी, और मैंने भी उसके ऊपर एक रिसर्च की थी। तो तुम अगर उसकी पावर्स या फिर उसके अगर ओरिजिन पर थोड़ी बहुत डिटेल डालोगे तो उसका ओरिजिन लगभग ज्यूस से मैच करता है। और अगर अभी भी तुम्हें डाउट है तो तुम गेमो को हिंदी की वीडियो देख सकते हो, जिसमें उन्होंने हैनकॉक मूवी के 15 फैक्ट बताए थे, तुम लोगों को पता चल जाएंगे। और तुम लोग मानो या ना मानो बट यही ज्यूस है, क्योंकि इसने भी अपनी बहन से शादी की थी। जी हाँ, जो इसकी जो मासूका होती है वो उसकी बहन ही होती है। तो फिर तुमने मूवी में भी देखा था कि हैनकॉक के पास जो मेन पावर्स थी वो किस लेवल पर थी। तुम समझ सकते हो कि हैनकॉक के पास अगर ज्यूस वाली पावर्स आ जाए तो उसकी पावर लेवल किस लेवल पर चली जाएगी। क्योंकि हमने देखा था कि जब वो अपनी बहन के साथ या फिर जिससे वो लव करता है उसके साथ फाइट कर रहा था, तब हैनकॉक सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पावर्स को ही यूज कर रहा था, बट वही जो एथेना थी वो लाइटनिंग और वेदर को भी मैनिपुलेट कर पा रही थी, यानी कि उनके पास गॉड्स वाली पावर्स है। और इससे भी हमें पता चलता है कि वो गॉड्स हैं। तो फिर सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर सुपरमैन इस ज्यूस वाले हैनकॉक से लड़ता है तो सुपरमैन नहीं विन कर पाएगा। जो नॉर्मल हैनकॉक है वो भी किस लेवल का बीइंग है आप लोगों को पता ही होगा, मूवी में आप लोगों ने देख लिया होगा, और उसके बारे में आपको अब बताने वाला हूँ। तो फिर सुपरमैन ज्यूस वाले हैनकॉक को तो बीट बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। और अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ नॉर्मल हैनकॉक कितना ज्यादा पावरफुल है। तो फिर अब हम इसके थोड़े बहुत ओरिजिन की बात कर लेते हैं। तो हैनकॉक और इसकी जो बहन होती है वो एक दूसरे से मतलब शादी कर लेते हैं। उसके बाद में उनकी एक वीकनेस होती है कि उसकी बहन उसके जितना ज्यादा पास रहेगी वो इतना ज्यादा वीक भी हो जाएगा, और इसी कारण कोई उसके सिर में गोली मार देता है, जिसके बाद वो अपनी याददाश्त भूल जाता है। उसकी बहन उसे छोड़ के चली जाती है, जिसके बाद से वो अपनी मैक्सिमम पावर्स को भूल जाता है। लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है या फिर वो कौन है। और उसके बाद उसके पास बचती है तो सिर्फ उसकी बेस पावर्स है, लाइक इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ। उसकी स्ट्रेंथ लिटरली बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि हमने मूवी में देखा था कि उसने एक कार को फुटबॉल बना दिया था। एक ब्लू व्हेल मछली जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जीव है, उसे अपनी सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेंथ से इतना दूर फेंक दिया था कि पूरा एक शिप भी डिस्ट्रॉय हो गया था। एंड उसने अपनी बहन या फिर वाइफ के साथ भी फाइट लड़ी थी। उसे तो अपनी फुल पावर्स याद थी, बट हैनकॉक अपनी सिर्फ रो स्ट्रेंथ का ही यूज कर पा रहा था। एंड इनके अलावा हम मूवी का बेड सीन कैसे बोल सकते हैं, जहाँ पर वो मूवी के एक और लीड कैरेक्टर को बचाने के लिए गलती से ट्रेन के आगे जाता है और ट्रेन उससे टकरा के पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो ट्रेन के अंदर घुस जाता है। सीन से तुम इसकी पावर्स का अंदाजा लगा सकते हो। लाइक जब दी एवेंजर्स मूवी में हल्क ने अपने फुल्ली पावर्ड पंच से एक चितोई लिवियाथन को क्रैश किया था, तब हल्क काफी ज्यादा पीछे खिसक गया था, बट फिर भी वो डिस्ट्रॉय हो गया था, बट फिर भी हल्क काफी ज्यादा पीछे खिसक चुका था और हैनकॉक के सामने पूरी ट्रेन डिस्ट्रॉय हो गई, बट ये बंदा है कि इंच भी नहीं हिला था। इसलिए तुम इसके पावर लेवल का अंदाजा लगा सकते हो, इस बंदे की स्ट्रेंथ किस लेवल पर हो सकती है। और मूवी में हमें कभी भी हैनकॉक अपनी फुल पावर्स यूज करते हुए नहीं दिखाए। नेक्स्ट, ये बंदा इनवल्नरेबल है, इसे किसी भी चीज से डैमेज नहीं दिया जा सकता है, अगर इसकी वीकनेस को साइड कर दें तो। नेक्स्ट, इसके पास हीलिंग फैक्टर भी है, यानी कि काफी फास्ट हील कर सकता है। देन इसके स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा फास्ट है, एंड ये बंदा फ्लाई भी कर सकता है, एंड इसके सेंसेस वो काफी ज्यादा एनहांस है। तो फिर ये बंदा सुपरमैन के सामने बहुत ही बड़ा चैलेंज है, और बेशक इसे अपनी पावर्स का बिल्कुल भी अंदाजा न हो, बट ये बंदा सुपरमैन को बहुत ही अच्छी खासी टक्कर देने वाला है। देन ये सुपरमैन को बीट करने वाली पावर्स भी रखता है, क्योंकि इसकी पावर्स की हमें अभी तक कोई भी लिमिट नहीं दिखाई गई है, और सेम पावर्स की लिमिट हमें सुपरमैन की भी नहीं दिखाई गई है। दोनों की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, एंड दोनों ही इनवल्नरेबल है, यानी कि फाइट बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होने वाली है। हैनकॉक एंड सुपरमैन कहीं पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो ये बैटल भी काफी ज्यादा लंबी एंड डिस्ट्रक्टिव होने वाली है। तो फिर ये फाइट तो पता नहीं कब खत्म होगी। नेक्स्ट फाइट की बात कर लेते हैं। तो फिर नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो नेक्स्ट है डॉक्टर स्ट्रेंज। तो फिर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है कि बहुत से लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत ज्यादा ओपी मानते हैं, बहुत से क्रिएटर्स ने डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत ज्यादा ओपी शो भी किया है, बट डॉक्टर स्ट्रेंज उतना ज्यादा पावरफुल है भी नहीं। उसकी पावर्स की बात बाद में करेंगे, पहले सिंपल सी बात है उसके फीट्स को हम देख लेते हैं कि उसके फीट्स क्या है। तो उसने डोरमामू को बीट किया, अपने आप में बहुत बड़ी फीट है, बट वहाँ पर उसने टाइम स्टोन विद प्रिपरेशन को भी यूज किया था, जिसके जरिए वो डोरमामू को बीट कर पाया है। एंड इनके अलावा वो थोर को ट्रैप कर चुका है, बट हम सभी को पता है कि थोर ने अपनी पावर्स को वहाँ पर बिल्कुल भी यूज नहीं किया था, वरना डॉक्टर स्ट्रेंज है तो एक नॉर्मल ह्यूमन ही। और जो डॉक्टर स्ट्रेंज है इसने 4 इन्फिनिटी स्टोन वाले थेनोस को अच्छी खासी टक्कर दी है। एंड मैक्सिमम लोग आप कहेंगे ये बहुत बड़ी फीट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स की कोई लिमिट नहीं है, एंड डॉक्टर स्ट्रेंज एक इन्फिनिटी स्टोन का 1% भी नहीं है, बिकॉज मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इन्फिनिटी स्टोन्स का जो यूजर होता है वो इन्फिनिटी स्टोन्स को जिस लेवल पे चाहे उस लेवल पर यूज कर सकता है। और अगर थेनोस की जगह अल्ट्रा विजन
होता तो वो इजीली डॉक्टर स्ट्रेंज को सेकंड्स में बीट कर सकता था। तो फिर आप लोग समझ गए होंगे मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप लोग मानने को तैयार नहीं तो फिर आप स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी देख सकते हो। वहाँ पर जो मैक्सिमम कांड हुए थे स्पाइडरमैन के कारण नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज के कारण ही हुए थे। यानी डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी पावर्स पर अभी पूरी तरीके से काबू नहीं है। देन अगर आप फीट्स को ही ओपी मानते हो तो इस हिसाब से तो इबोनिमो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कैरेक्टर होना चाहिए, क्योंकि जिस डोरमामू को और 4 इन्फिनिटी स्टोन वाले थेनोस को डॉक्टर स्ट्रेंज ने बीट किया है, उसी डॉक्टर स्ट्रेंज को टाइम स्टोन के साथ इबोनिमो ने भी बीट किया है। यानी कि इबोनिमो इजीली डोरमामू को भी बीट कर सकता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ। तो फिर कभी भी अगर सुपरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने आता है, डॉक्टर स्ट्रेंज सीधी सी बात है फिजिकली उसके सामने नहीं टिक पाएगा। और सिंपल सी बात है वो उसकी स्पीड का ही मुकाबला नहीं कर पाएगा। हाँ बेशक वो वहाँ पर अपनी चक्री या फिर तलवार या फिर शील्ड बना सकता है बचने के लिए, सुपरमैन की स्पीड बहुत ज्यादा है। अगर वो आगे से बचाव करेगा सुपरमैन पीछे से आके उसकी समझ जाओ कि उसका क्या हाल होने वाला है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से टिक सकता है और वो है प्रिपरेशन के साथ। प्रिपरेशन के साथ वो कोई ना कोई ऐसा तरीका जरूर निकाल लेगा जिसके जरिए वो सुपरमैन की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड का मुकाबला कर पाए और उसे बीट भी कर पाए। तो फिर विदाउट प्रिपरेशन तो यहाँ पर नहीं टिक पाएगा, बट प्रिपरेशन के साथ बीट कर देगा। देन अगर अब मैजिकल कैरेक्टर्स की ही बात हो रही है तो साथ ही वांडा की भी बात कर लेते हैं। तो शॉर्ट में मैंने वांडा को नहीं लिया था, बट वांडा है भी बहुत ज़्यादा पावरफुल। बट वांडा की सिर्फ और सिर्फ मेन 3 ही पावर्स हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट टेलीपैथी, यानी वो किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकती है, बट उसकी माइंड कंट्रोल की पावर इतनी ज़्यादा इंक्रीज भी नहीं हुई अभी तक। हमने देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसने ह्यूमंस के माइंड कंट्रोल किए, थोर के भी किए, बट इसकी बात फिर कभी करेंगे। देन उसे माइंड कंट्रोल करने के लिए लोगों के पास जाना पड़ता है और सुपरमैन उसको अपने पास थोड़ी ना आने देगा। देन सुपरमैन जो है उसका माइंड कंट्रोल करने के लिए भी काफी ज्यादा पावरफुल टेलीपैथ की जरूरत पड़ती है, जो कि पूरे वर्ल्ड के लोगों का एक साथ माइंड कंट्रोल कर पाए, लाइक जीन ग्रे या फिर मार्शियन मैनहंटर। तो फिर यहाँ पे उसकी टेलीपैथी ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। देन टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज, यानी कि वो बिना टच के किसी भी चीज को मूव कर सकती है। तो फिर ये एबिलिटी भी सुपरमैन का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। नंबर 3 पे आती है कि वो केओस मैजिक को यूज कर सकते हैं, बिकॉज वो एक विच है, यानी कि लाल चुड़ैल, और उसके जरिए उसने तो थेनोस की भी फाड़ के रख दी। इसका हमें सबसे ज्यादा यूज वांडाविजन शो में दिखाया गया है, जहाँ पर उसने पूरे एक छोटी सिटी को अपने कब्जे में ले लिया था और वहाँ पर उसने अपना ही एक हेक्स बना लिया था, जिसके अंदर उसने पूरे विजन को ही क्रिएट कर दिया था, वो भी वाइब्रेनियम से बना हुआ। उसके पास एक माइलस्टोन भी था और इसी बात से तुम उसके पावर लेवल का अंदाजा लगा सकते हो, उसका जो केओस मैजिक वो किस लेवल पर वर्क करता है। बट फिर भी जो वांडा है वो अपने केओस मैजिक को हर कहीं पर उस लेवल पर यूज नहीं कर पाती है। वो अपने केओस मैजिक को सिर्फ और सिर्फ अपने हेक्स के अंदर ही प्रॉपर्ली यूज कर पाती है। और अगर बात करें कि हेक्स के अंदर उसके पास क्या क्या पावर्स है, तो हेक्स के अंदर वो टाइम को मैनिपुलेट कर सकती है, रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती है एंड लाइफ को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय कर सकती है। यानी सिंपल सी बात है, हेक्स के अंदर उसके बनाए हुए ही नियम चलेंगे। यानी सिंपली उस हेक्स के अंदर जो सुप्रीम बीइंग होगी वो वांडा ही होगी। अगर सुपरमैन की फाइट कभी इस बंदे के साथ हो तो अपने केओस मैजिक के थ्रू वो हर कहीं सुपरमैन के साथ लड़ तो सकती है, बट बीट नहीं कर पाएगी। अगर वो थेनोस की तरह सुपरमैन को पकड़ लेते तब तो वो उसे बीट कर देगी, बट अदरवाइज नहीं। देन अगर वांडा किसी तरीके से हेक्स को क्रिएट कर सकती है तो वो सुपरमैन को इजीली ओवर पावर करके बीट कर देगी। बट अगर तुम हर कहीं इस बैटल को देखोगे तो यहाँ पर वांडा एक नॉर्मल ह्यूमन ही है और वो इसकी वीकनेस भी है, और हमें कई जगह इसकी वीकनेस ही देखने को मिली है। लाइक वांडा विजन में भी व्हाइट विजन उसके ऊपर भारी पड़ गया था। तो फिर आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर यहाँ पर सुपरमैन भी जीत सकता है एंड वांडा हेक्स के अंदर जीत सकती है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो नेक्स्ट है जीन ग्रे। तो जीन ग्रे सिंपल सी बात है, तो पावरफुल म्यूटेंट है जिसके पास टेलीकाइनेटिक एंड टेलीपैथिक एबिलिटीज है, जिनके थ्रू वो सुपरमैन को अच्छी खासी टक्कर दे सकती है एंड माइंड कंट्रोल करके सुपरमैन को बीट कर सकती है। बट जब इसके पास फिनिक्स फोर्स आ जाती है तब तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल एंड गॉड लेवल एंटिटी बन जाती है। तब इसके पास बहुत ज्यादा पावर्स आ जाते हैं, लाइक टाइम मैनिपुलेट कर सकती है, रियलिटी मैनिपुलेट कर सकती है, लाइफ को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय कर सकती है, एटॉमिक लेवल पर डिस्ट्रक्शन कर सकती है और भी कई सारी पावर्स है जो कि हमें मूवीज में भी दिखाई गई है। एंड ये अपने यूजर को सुपरमैन फिजियोलॉजी प्रोवाइड करती है, जिस कारण जो जीन ग्रे थी वो फिजिकली भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। लाइक इसके पास हीलिंग की पावर भी आ गई थी एंड फिजिकली भी कई सारे एलियंस को बीट कर पाई थी। एंड इनके अलावा ये क्विक सिल्वर को भी देख पाई थी, जिनसे तुम इसके पावर लेवल का अंदाजा लगा सकते हो। एंड इनके अलावा ये शील्ड को क्रिएट कर सकती है एंड टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज तो इसके पास है ही। तो ये बंदी सुपरमैन को बीट कर सकती है, सिंपल सी बात है। सुपरमैन इसके सामने सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये सुपरमैन को बेशक रियलिटी से इरेज नहीं कर पाएगी, बट सुपरमैन को बीट कर देगी। एंड अब तुम लोग बताओ कि सुपरमैन को रियलिटी से इरेज क्यों नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो नेक्स्ट है डॉक्टर मैनहट्टन। तो डॉक्टर मैनहट्टन अपने आप में एक बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग है। एंड डॉक्टर मैनहट्टन की मेन पावर क्या है अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो फिर हमें पहले ये जानना होगा डॉक्टर मैन चीज क्या है। तो डॉक्टर मैनहट्टन एक कॉन्शियसनेस है जो इस यूनिवर्स में फैली हुई है और यही उसकी मेन पावर है। और इसी कॉन्शियसनेस के कारण वो पूरे
यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकता है और यूनिवर्स को कंट्रोल करने वाली पावर उसके फुल पोटेंशियल को दर्शाती है। और अपनी बॉडी डिस्ट्रॉय होने के बाद इसी कॉन्शियसनेस के जरिए उसने एनर्जी को कन्वर्ट करके अपनी बॉडी भी तैयार कर ली थी। और सेम ऐसी सिचुएशन हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 में भी दिखाई गई थी, जहाँ पर ईगो ने भी अपने ब्रेन से ही मैटर को मैनिपुलेट करके पूरे प्लेनेट को बना दिया था। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ। एंड इनके अलावा अगर बात करें उसकी मेन पावर तो फिर डॉक्टर मैनहट्टन रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, टाइम मैनिपुलेट कर सकते हैं, टाइम में आगे पीछे जा सकते हैं, पास्ट एंड फ्यूचर भी देख सकते हैं, एटॉमिक लेवल पर डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, टेलीपैथी टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज तो उनके पास है। एंड उनके पास और भी कई सारी पावर्स हैं जो कि उन्हें गॉड लेवल बीइंग से भी ऊपर का दर्जा देती है। तो फिर अगर कभी सुपरमैन और उसकी फाइट होती है तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस है कि सुपरमैन इनके सामने नहीं टिक पाए। वो सुपरमैन को इजीली डिस्ट्रॉय करके रख सकते हैं, बट ये भी सुपरमैन को रियलिटी से इरेज नहीं कर सकते। तो फिर ये थे कुछ एक कैरेक्टर्स जो कि सुपरमैन को बीट करने वाला पोटेंशियल रखते हैं और किस तरीके से बीट कर सकते हैं वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। एंड अगर मैंने किसी आप कैरेक्टर को मिस कर दिया तो फिर आप कमेंट्स में बता दो। तो फिर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड जो भी मेरे फैक्ट्स थे मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। एंड अगर आपको नेक्स्ट ऐसी ही कोई वीडियो किसी और कैरेक्टर पर चाहिए तो आप बता सकते हो, लाइक कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हल्क को बीट कर सकते हैं या फिर कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हैंकॉक को बीट कर सकते हैं, इस टाइप के वीडियो। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।